ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने एक बात हमें हमेशा समझाई कि हम इस संसार को ठीक से देख नहीं पाते, ठीक से समझ नहीं पाते। हमारी आंखों के सामने जो होता है वो हमेशा सच नहीं होता। सच को हम देख नहीं पाते। हम उस चीज की इच्छा करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, और संत हमें वो देते हैं, परमात्मा हमें वो देता है जो हमारे लिए सही होता है और जरूरी होता है। एक समय की बात है, एक सेठ था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, मगर उसके घर में औलाद नहीं थी, औलाद का सुख नहीं था। शादी को 20 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक घर में कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। सेठ और सेठानी दोनों ही बहुत दुखी थे। एक दिन वो सेठ एक ब्रह्मज्ञानी संत के पास गया और प्रार्थना की। कहा, गुरुजी, मेरे पास कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके मुझे एक पुत्र दे दीजिए। संत ने कहा, मेरे पास आए हो तो तुम्हें वो जरूर मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हें पुत्र जरूर होंगे, मगर पहले वचन दो कि मैं जो कहूं तुम वही करोगे। सेठ सहमत हो गया। 1 साल बाद सेठ के घर में पुत्र का जन्म हुआ। सेठ ने संत को बताया कि मेरे घर में एक पुत्र हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि 2 मीटर कपड़ा लेकर दुकान से आ जाओ और अपने बेटे को लेकर मेरे पास आ जाओ। सेठ ने ऐसा ही किया। संत ने कहा, मेरे पीछे आओ। वह संत जंगल में एक पेड़ के नीचे गया जो बहुत बड़ा पेड़ था, बट वृक्ष का। सेठ ने कहा, यहां एक खड्डा खोदो। सेठ ने गड्ढा खोद दिया। अब संत ने कहा कि अपने बच्चे को इस कपड़े में लपेटकर इस गड्ढे में रख दो। वचन हो चुका था, सेठ को वैसे ही करना पड़ा। कुछ कह ना पाया। जैसे संत ने कहा, बच्चे को गड्ढे में रखकर और फिर उसको दफना दिया। सेठ और संत दोनों वापस आ गए। सेठ बहुत हैरान था, बहुत दुखी था कि बहुत मुश्किल से तो एक बेटा हुआ था और वो भी संत ने गड्ढे में दफना दिया। इससे तो मैं बेऔलाद ही अच्छा था। अगले साल फिर उस सेठ के घर में एक लड़का पैदा हुआ। वचन के अनुसार संत जी को बताया गया, उस बेटे के साथ भी वही किया जो पहले बेटे के साथ किया था। इसी तरह हर साल एक बेटा पैदा होता और संत उसको उसी बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना देता। सेठ के 4 बेटे बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिए गए। अब सेठ के सब्र की कोई सीमा ना रही, बांध टूट गया। बहुत हताश हो गया, निराश हो गया, दुखी हो गया। आखिर उसने पूछ लिया कि गुरुजी, आप करना क्या चाहते हैं? अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। संत ने कहा, तुमने अपना वचन तोड़ दिया है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आज शाम को तुम उस पेड़ के नीचे जाकर छुप जाना और अपनी आंखों से देखना, अपने कानों से सुनना कि मैं क्या कर रहा हूं। शाम को सेठ गया और पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। जो बच्चे वहां दफनाए हुए थे, वो चारों बच्चे आत्मा रूप में बाहर आए और आपस में बात करने लगे। पहले ने कहा, मैंने सेठ से 2 लाख रुपए लेने थे, इसने 2 मीटर कपड़ा देकर हिसाब पूरा कर दिया। मैंने पूर्व जन्म में बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे, और इस सेठ ने अपनी बीमारी का झूठ बोलकर वो रुपए मेरे से ले लिए और फिर वापस नहीं किए। दूसरे ने कहा, ये सेठ बहुत बुरा आदमी है, इसने मेरे 4 लाख रुपए ले लिए। मैं हिसाब करने आया था और इसने 4 मीटर कपड़ा देकर मेरा भी हिसाब पूरा कर दिया। इसी तरह तीसरे बेटे ने कहा,
मेरे साथ इसका 8 लाख रुपए का हिसाब है। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसा जमा किया था अपने कारोबार के लिए, और इसने वो पैसा झूठ बोलकर मेरे से ले लिया, और अब ये हिसाब भी खत्म हो गया। और फिर चौथे ने कहा कि 16 लाख रुपए का उधार मेरा है इसके पास, और संत ने कृपा की 8 मीटर कपड़े में 30 लाख रुपए का सारा कर्ज खत्म हो गया। जब उस सेठ ने ये बातें सुनी तो उसको बड़ी हैरानी हुई, और उसे खुशी भी हुई कि जिन्हें मैं अपने बच्चे समझ रहा हूं, ये तो मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं, ये तो मेरे दुश्मन है पूर्व जन्म के। वह सीधा गुरुजी के पास गया और उनके चरणों में गिर गया, कहने लगा, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। गुरुजी ने कहा, अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है, एक बेटा अभी और होना था, और उस बेटे के साथ भी तेरा हिसाब था, परंतु तुमने अपना वचन तोड़ दिया है। मगर चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आया है, इसलिए तेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। सेठ गुरुजी का शिष्य बन गया। एक पुत्र और पैदा हुआ। इस पुत्र ने सेठ के काम में हाथ बटाया, मगर बीमार रहने लगा। इसके इलाज करवाने में सेठ का 20 लाख रुपए खर्चा हुआ, क्योंकि ये 20 लाख का उधार उस सेठ के पास उस लड़के का था। अंत में फिर उसकी मौत हो गई। कहने का भाव ये है कि कर्मों के फल से बचना संभव नहीं है, मगर जब हम परमात्मा की शरण हो जाते हैं तो इन कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है। इस सेठ के भी सभी कर्मों का हिसाब खत्म हो गया, और अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से वो पार हो गया। भवजल से पार होने के लिए यही एक रास्ता है, और कर्मों से का हिसाब करने के लिए यही एक रास्ता है कि हम किसी ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में आ जाए, तो फिर हमारा सारा चक्कर 84 का चक्कर भी खत्म हो जाता है।